केबे भी क्लास होतो मते कहलो मु ताके कहि तुमे पढा तुमको सब आसु से तुम पढे दियो हैला से पिलाडा नेक्स्ट टाइम जते बेले क्लास आसीथिबो मते कहिबो मु ताकू कहिबी जे तमे पढाओ काहे कि तेना जेहेतु तुम क्लास करूना माने कोन तुमको सब आसुछि काहे कि कष्ट करबी से पढाई दबो ठीक कौन पढ़ा कौन पढ़ा अतिथिटा तो सरी ଆମେ ତ ଆସିନଥିଲୁ ଅତିଥି ସରିବ ବଢିଆ ଆଉ କଣ ପଢିବା ମମତା ନା କାବ୍ୟ ପଢିବ निबंध जमा पढ़ाए अतिथि टा खाली सरी जीवन में साहित्य का स्थान का पढ़ाए जो फास्ट परीक्षा देव तुम सर जो सेकेंड फर्स्ट ईयर रो परीक्षा कौन होता क्लास प्रमोशन परीक्षा ना इंटरनल सर इंटरनल फीवर में से तमरो अभी एटा कॉलेज तमरो इंटरनेट है हबो ना हम सरी फेब्रुआरी मास रे हबो आउ क्लास प्रमोशन परीक्षा अछि त सेटा केबे तब सेकेंड ईयर हे गलो क्लास प्रमोशन परीक्षाटा हम मार्च के अप्रैल मास अच्छा माने अप्रैल मास रे हम फर्स्ट ईयर पाठ पढिबो नै तापर अप्रैल परठु सेकेंड ईयर पाठ ठीक जीवन में साहित्य का स्थान बड़ा विषय है वो गोटे छोट विषय मैंने पढ़ी सरेटा तमे को कौन पढ़िया को स्टार्ट करो अतिथि सरिते आउ ऊपर बिहारी लाल जाए सरिची हैला ऊपर काव्य बिहारी लाल जाए सरिची निबंध अतिथि सरिची कहानी रे बुढ़ी काकी सरिची आउ कौन पढ़िया को तोरा कहो सुना पढ़ो ममता ठीक 146 सॉरी 143 जयशंकर प्रसाद राइटर जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी की प्रसिद्ध सुदनी साहू परिवार में हुआ किशोरावस्था के पूर्व में पिता माता और बड़े भैया का निधन हो जाने के कारण प्रसाद जी के कंधों पर परिवार का सारा बोझ आ गया तो से काशी रे जन्म ग्रहण करथिले किंतु छोट अवस्था रो किशोर अवस्था रो तांकर बाबा मां और बड़ भाई तीन जण याका गुजर गेले देह त्याग करदेले तेणु करी से छोट पिलाटा आ बाकी जो परिवार अछथि बापा गले माता गले बड़े भाई निधन हो जाते से कि कांधरे पूरा परिवार बोझ था जयशंकर प्रसाद जी ऊपर 8वीं कक्षा में कक्षा के पश्चात के स्कूल शिक्षा छूट गई मात्र 8 क्लास जाए पाठ पढ़ी किंतु देख ताकर लेखा आमे पढ़ुचे 10 प्लस 2 रे नहीं सेतिकी टैलेंटेड लोक सेते बेले थिला 8 9 क्लास पढ़िले मध्य तांको पाठ को आमे आगे 12th क्लास रे पढ़ुचे आमे जेतो 12th पढ़ पीजी कला परे पाठ के पढ़िबे आमे कोन आर्टिकल लिखिया एते माने सेटा व्याकरणगत हो लेखागत हो जो भी भावगत हो एते खदर्य जे हम लेखा गुड़िक के पिला पढ़िया पाई राजी होनी कि को संस्था नहीं कि तार स्कूल कॉलेज रे दबो नहीं भाव सेते बेले शिक्षा केते उन्नत मानर थिला केते गुण मानर थिला तो 8वीं कक्षा के पश्चात उनकी स्कूल शिक्षा छूट गई उन्होंने घर पर संस्कृत हिंदी उर्दू फारसी तथा अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया जितने बड़े से घरे रहले से समय से स्कूल गले नहीं 8 क्लास से पढ़ले तापरे घर पर उन्होंने क्या क्या पढ़ा है कि संस्कृत हिंदी उर्दू फारसी कितने सारा सब लैंग्वेज गुड़ा को ऊपर पाठ पढ़िले तो स्कूल रे ओडी लैंग्वेज
लिटरेचर बोलबा हिंदी उर्दू फारसी अंग्रेजी सब लिटरेचर रे ज्ञान प्राप्त करते। वेद इतिहास पुराण बौद्ध दर्शन तथा साहित्य शास्त्र का गंभीर अध्ययन भी किया। तापर मध्य वेद इतिहास पुराण बौद्ध दर्शन साहित्य शास्त्र जिन सब थिला पुराण शास्त्र सबरे से घरे बसिकिना ता ऊपर बहुत ही ज्ञान आहरण करथिले घरे बसिकिना। स्कूल कॉलेज से जीवार ऑप्शन नहीं। 8 क्लास पढ़िला पढ़िले नहीं पैसा पत्र असुविधा परिवार रो बोझ तेणु करी घर बसी पाठ सब से सरे। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। काव्य नाटक से बहुमुखी प्रतिभा गोटे मल्टी टैलेंटेड लोक थे। पाखे सब प्रकार ज्ञान थिला ज्ञान कौशल। खाली से काव्य कविता लिखुଥିଲେ ता नुह कि गल्प एकांकिका लिखुଥିଲେ ता नुह कि निबंध लिखुଥିଲେ ता नुह एकाधारे से काव्य नाटक कहानी उपन्यास निबंध लेखन में उनकी असाधारण दक्षता थी। से सब प्रकार लिखुଥିଲେ काव्य मध्य लिखुଥିଲେ नाटक लिखुଥିଲେ कहानी एकांकिका लिखुଥିଲେ उपन्यास नॉवेल लिखुଥିଲେ निबंध मध्य लिखुଥିଲେ। उनमें से उनके असाधारण दक्षता थी। कवि के रूप में निरालापन और महादेवी के साथ छायावाद के कवि चतुष्टय के रूप में प्रतिष्ठित हुए। छायावादी कवि जने थे से निराला जने होजोटी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से मते छायावादी जने कवि थे। सेकेंड ईयर ताको पाठ अछि गोटे बीणावादिनी वर्दे बादलराज से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तांकर से जेते छायावादी कवि लेखुतले कविता लेखुतले ये मते से बळे तांको ऊपर माने से जो भाषा लेखन तांको ढांचा को अनुकरण करुथिले। और महादेवी के साथ छायावाद के कवि चतुष्ट आउ सब के चतुष्ट जने छायावादी कवि थिले निराला जने छायावादी कवि पंत और महादेव ये सब जने जने छायावादी कवि थिले से तांको बहुत माने तांको लेखा सब प्रति बहुत सारा तांको प्रेरणा मध्य पाइले रूप में प्रतिष्ठित हुए। काव्य क्षेत्र में प्रसाद जी की कीर्ति का मूलधार कामायनी है जिस पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। सब क्वेश्चन गोटे आसीबो काव्य क्षेत्र में काव्य रे काव्य साहित्य रे से प्रसाद जी की कीर्ति का मूलाधार प्रसाद जी जने कि जयशंकर प्रसाद जी से तांकर कीर्तिर मूल आधार थिला कोन से नाम थिला कामायनी जिस पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। सही कामायनी पाई तांको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हेतला मिलिथिला। प्रसाद जी को हिंदी के नाटक सम्राट होने का गौरव प्राप्त हुआ। सब क्वेश्चन आसीबो प्रसाद जी को कौन से नाटक सम्राट होने का गौरव का हिंदी नाट्य सम्राट होने का गौरव प्राप्त किया या फिर हिंदी नाट्य सम्राट किसी को कहा गया था। प्रसाद जयशंकर प्रसाद को हिंदी नाट्य सम्राट कहा गया था। नाटक लेखन में भरतेंदु हरिश्चंद्र के बाद वे एक भरतेंदु जुग जो भरतेंदु हरिश्चंद्र गोटे नाटक लेखुଥିଲେ भलो सेतिबाई तांकर सेही समयर साहित्य को भरतेंदु जुग बोली कहा जाए। भरतेंदु हरिश्चंद्र के बाद वो एक युग प्रवर्तक नाटककार बने जिसके नाटक आज के दर्शक और पाठक बड़े चाव से उपभोग करते हैं। कहानी रचना के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। खाली से नाटक लिखुनते भलो सुंदर सुंदर नाटक कहानी मध्य लिखुते शॉर्ट स्टोरीज गप गुड़िक लिखते। उनके कहानियों में भावना की प्रधानता रही। भारतीय संस्कृति इतिहास और दर्शन के सच्चे प्रेमी होने के नाते उनकी कहानियों में प्रेम करुणा त्याग और बलिदान से युक्त भाव मूलक आदर्श अभिव्यक्त हुआ। उनकी कहानियों को ऐतिहासिक काल्पनिक और यथार्थवादी कोटियों में बांटा जा सकता है। तार सब लेखा गुड़िक कहानी गुड़िक ऐतिहासिक थिला इतिहास संबंधी किछिटा काल्पनिक थिला आ यथार्थवादी घटना गुड़िक लेकिन से ताकर कहानी लिखुतिले। ये सभी कहानियां भावात्मक और अनुभूति प्रधान है। प्रसाद जी मूलतः कवि होने के कारण उनकी कहानियों में काव्य छाया रहता था। तो सी गोटे कवि जेहेतु अधिकांश काव्य कविता लिखुଥିଲେ तेणु से कवि भाव में बेसिकली परिचित थे। तेणु तांकर जो लिखित से तो खाली कवि नथले सब प्रकार लेखा लिखुଥିଲେ तेणु कदी तांको लेखारे तांको कहानी रे मध्ये काव्यात्मक भावधारा सृष्टि होला। काव्यटी को जेमति हम लिखुजे अलंकार देकिना छंद अलंकार रे सुसज्जित करि लिखुजे तो कहानी रे मध्ये सेहि भଳି किछटा वातावरण देखबा पाई मिलिथिला। तांकर प्रमुख कृतियों में काव्य में झरना आंसू प्रेम पाथिक लहर कामायनी ये सब थिला गोटे गोटे काव्य। कामायनी काव्य पर से प्रसिद्ध होइतिले। नाटक में से स्कंदगुप्त धूप स्वामिनी जन्मेजय का नाद यज्ञ
नागयज्ञ करते जो जन्मेजय कार पुत्र जन्मेजय जानच पुराण रे कार पुत्र परीक्षित राजा पुत्र है जन्मेजय परीक्षित राजा को मारी देथिला तक्षक खाई देथिला साप कामुडी देथिला सेठी तार प्रतिशोध नेबा पई जन्मेजय नागयज्ञ करथिले सर्प यज्ञ करथिले सब नाग जाति को से सेही यज्ञ रे आहुति देबे बोली ता ऊपर एटा लिखिथिले से एक नाटकटा राजश्री अजातशत्रु विशाख एक घुंट कामना करुणालय कल्याणी परिणय सज्जन ए सब थिला तांकर गोटे गोटे नाटक कहानी संग्रह रे थिला छाया प्रतिध्वनि आकाशदीप आंधी इंद्रजाल ऐसे जे तांकर गोटे गोटे कहानी उपन्यास रे थिला कंकाल तितली इरावती इरावतीटा अधूरा थिला पूरा ही पारि नथिला बाकी कंगाल और तितली दीटा पूरा कंप्लीट हिला तांकर दीटा उपन्यास निबंध में काव्य कला तथा अन्य निबंध रचना करथिले ए जो विषयटी ममताटा एटा तांकर गोटे ऐतिहासिक लेखाटी ममता प्रसाद जी की एक सुप्रसिद्ध कहानी है भारतीय इतिहास की पृष्ठभूमि पर यह कहानी रचित है भारत इतिहास पृष्ठभूमि लिखा था भारत रे जो से समय जो युद्ध होता को राज्य आसी लूट करथले को राज्य सहित को राज्य रे युद्ध होता से समय कथा को नहीं कहानी टी आसी जे से पृष्ठभूमि को नहीं रचित एक कहानी थी प्रसाद जी ने इनमें ममता के चरित्र के जरिए भारतीय संस्कृति और पारंपरिक मूल्यबोध को दिखाया है सी भारतर संस्कृति आ परंपरा मूल्य जणे ममता कैरेक्टर माध्यम रे ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की विधवा बेटी है जो अपने पिता के साथ रोहतास दुर्ग में रहती थी एटा क्वेश्चन गोटे आसीबो जो ममता के बारे में ममताज किसके बेटी थे ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री मंत्री चूड़ामणि के विधवा बेटी थे तार स्वामी मरी जाते विधवा बेटी जे की बापा सहित रोहतास दुर्ग रे रहूतिले सारी सुख सुविधाओं के बावजूद ममता अपने जीवन को लेकर उदास और चिंतित रहती है पिता के लाए हुए स्वर्ण उपहार के प्रति उसमें आकर्षण नहीं है बापा जो तार को स्वर्ण सोना रूपा अलंकार सब गिफ्ट करते प्रति से आकर्षित होउनथले एक दिन शेर शाह के सैनिक सहताज दुर्ग पर अधिकार जमा लेते हैं युद्ध में ममता के पिता की मृत्यु होती है गोटे थमा अच्छा ना सुनिथिबो शेर शाह इतिहास रे ना सुनिथिबो ना बहुत मोगल साम्राज्य मान को नाम भी सुनिथिबो खाली ते शेर शाह नो और केते गुडे औरंगजेब तुमर बाबर इब्राहिम लोदी केते केते और थिले ने तो से जो शेरशाह गोटे शेरशाह जते बड़े शासन करूले सी कोन करले गोटे थरा आसीके सेटो रोहतास दुर्ग को अधिकार करनेले जहा फल रे युद्ध रे झियर ममतार बापा मरी जाइथिले युद्ध में ममता के पिता की मृत्यु होती है ममता भाग निकलती है और काशी के बौद्ध मठ के खंडहरों में शरण लेती है जाई कि ना सी ममता सेठू बाहर जाइथिला एवं जाई की गोटे लुचि बौद्ध मठ भितर काशी रे गोटे बौद्ध मठ रे लुचिकिना शरण लेथिला आगे चलकर चौसा युद्ध में शेरशाह से हार कर विपन्न स्थिति में हुमायूं गोटे थिला आउ जण हुमायूं और शेरशाह रो युद्ध होइला इतिहास रे पढितो एक रात को ममता की झोपड़ी में पहुंचते हैं और आश्रय की भिक्षा करते हैं आया हुआ व्यक्ति एक मुगल है पता लगने से ममता के मन में घृणा भाव पैदा होता है क्योंकि उसके पिता की हत्या किसी मुगल के हाथों में जो हुई थी फिर शरण देने या ना देने के प्रश्न को लेकर भीषण द्वंद्व चलता है अंतिम में वो शरण देते स्टोरी अच्छी एटा पढोबी एकाथरे स्टोरी पढोची स्टोरी अच्छी कोन तो हमको हमें जानिले जे शेरशाह जते बळे दुर्ग आक्रमण करथले सेते ता बाबा मरि गेथला शेरशाह जने मुगल सम्राट थिला तापरे से तारा कोन करे बापा मरि गेला पर शेरशाह तो तांग दुर्ग गुडा को नै गेला ये कोन करछ लुचि जाइकरा गोटे बौद्ध मठरे आश्रय नेथला परवर्ती समय शेरशाह और हुमायूं को भितर युद्ध होइतला सेही समय हुमायूं कोन करथले हुमायूं जे से मध्ये जने मुगल सम्राट से जाइकिना खंडिया खबर हेकी आहत हेकी जाइकिना सेठी शरण मागिथिले बचिवा पे तो ये देखिला जे मते शरण मागले से जने मुगल राजा किंतु मने पकेला बापा मध्ये मुगल राजा मरिथिले मुगल राजा द्वारा मरिथिले तेणु से सेठी कोन करिवो ताको शरण दबो कि दबनी ए सब द्वंद्व भितर रहिला परवर्ती समय ताको शरण मध्ये देइथिला से रहिथिले ये किंतु आउ गोटे जगह जाइके
ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲା ଗୋଟେ ଫାଟକରେ ପାଚେରୀ ଭଳି ହେଇଛି, ଦୁର୍ଗ ଭଳି ପାଚେରୀରେ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ତାକୁ ସେଇ ରାଜା ଆସିକି କହିଲେ, କବାଟ ବାଡେଇଲେ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା ମତେ ଦେଇଛି, ତାକୁ ସବୁ ଭଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ କି ତାକୁ ସବୁ ମାନେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ କି ଚାହିଁଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ରାଜା ଲୁଚିଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରାସାଦରେ ତିଆରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅର ନାମଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରହିଲାନି। ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକିନା ଗପଟି। ତ ଗପକୁ ଆସ। रोहतास दुर्ग प्रकोष्ठ में बैठी हुई युक्ति ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही थी। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। रोहतास दुर्ग प्रकट में बैठी हुई युक्ति जो युवती जनक ममता बोलिकिना दुर्ग ऊपर बसी तले युद्ध होउछि। से समय युद्ध लागिथिला। रक्त जो तीक्ष्ण गंभीर रक्त गुड़िक देखिकिना से जो रक्तर प्रवाह युद्ध लगी उभय उभयଙ୍କର तार बापा आ विरोधी दल युद्ध करछन चारिआडे रक्त। तो सेई भला देखिकी से गोटे माने विचलित नयନରେ सेमति देखि चाहती। से जन विधवा थिला, किंतु तथापि से कौन वयसरी विधवा थी। उसकी यौवन सोन से समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वो सूखे कंटक शयन में विकल थी। अर्थात सुखर कंटक शयन, कंटक शयन माने तार जो चलापथटी से दुख थिला, कंटकित घर तो खोजुथिला जे से किंतु गोटे खुशीरे रहि परबो। काहेकि तार जीवन ता स्वामी मरि जायछि, से विधवा। तेणु करके कम बयस रे विधवा हो जायछि। तेणु ता मनर जो दुखटे सबले सदा सर्वदा ताको कष्ट दउथिला। एवं वो रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। से रोहतास दुर्गपतिर मंत्री, से जो दुर्गपति रोहतास दुर्गर जो मुख्य दुर्गपति अर्थात से दुर्गर जी राजा तार मंत्री थिले चूड़ामणि। तांकर गोटे मात्र दुईटा थिले, ममता। फिर उसके लिए कुछ अभाव का होना असंभव था, परंतु वो विधवा थी। किंतु सेइथिपाई कि जेहेतु गोटे मंत्री र झियो ता पे किसी अभाव नथिला, तथापि से किंतु दुख कोन से जने विधवा थिले। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब विडंबना का कहाँ अन्य था। तेणु करी जो दुख थिला, जदि ताको सब किछि थाइकी मध्ये से किछि ऐसा आडंबर जीवन यापन करि पार नथिला, खुशी को पाखरे पाई पार नथिला। काहेकि ना हिंदू शास्त्र रे, हिंदू समाज रे गोटे विधवा हेगला पर झियोटे तारा सुख बोली किछि न थाए। सी का सहित कथा हे परिबो, का सहित सांग होई परिबो, ठीक से सब बेले माने पल्लू घोड़े की रहइबो। तो चुटी काटे दउथले, लंडा कर दउथले, ताकू एमती बहुत सारा माने अन्याय करे जाउथा। जहा पड़े माने जेते थिला कोन होबो, सी कोन पे खुशी रे रह परिबो। इसीलिए निराश्रय प्राणी है, तब विडंबना का कहाँ अंत था। तो ये सब भाग्य विडंबना थिला, विडंबना कौनसी भी अंत न थिला। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। सोन के प्रवाह में वो अपना जीवन जिलाने के बेसुध थी। पिता का आना ना जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्त्री स्थिर ना कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए, ऐसा प्राय होता। पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पर सीधे ना पड़ते थे, पैर सीधे ना पड़ते थे। तो सेई सबु थरक कोन हुए, से तार घर भीतर थाए ममता, जो ममता नामक झियटी। मंत्री चूड़ामणि बारंबार आसते, झियो को टिके सलाह देबे, टिके बुझेबे, टिके किछि गहना गंडे सुना रूपा गिफ्ट देदेले काले तांकर मन परिवर्तन हेइ जिवो। ए कथा को नेइकिना से सबବେଳେ चिंतित थांती, आसंती, देखंती। जणे हिंदू परिवार विधवा हेछि, तेणु तार जो मनर दुख देखिकी ना ताकू किछि न कहि चली जाते। किंतु आज जो समयटा थिला, से पुणी आसिचंदी, किंतु तांको गोड़ सीधा पडु नथिला। किछि गोटे हड़बड़े थिले, निश्चित भाବରେ किछि दुश्चिंतारे मनरे थिले, बड़ी दुश्चिंता थी। और पेट सीधे ना पड़ते थे। एक पहर रात बीत जाने पर फिर वे ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। तो एथर कौन है, राति एक पहर गोटे हेलाणी, एक प्रथम एक प्रहर रे कटि सारे एक प्रहर। ममता तार घरे शोची बसी किसी विश्राम नौचे। से समय पछरु 10 जन सेवक, से मंत्री मंत्री सहित 10 जन सेवक गोटे बड़ बड़ प्लेट थाली रे सुना रूपा चांदी भरपूर करके फुल सब धनरत्न नहीं आसछंती। अब केते मनुष्य पाद शब्द शुणे कि ममता कौन करछि, टिके पछको बुलिकी चाहिछि। फिर घूमकर देखा, मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। तो मंत्री के चूड़ामणि ने जब संकेत दिया कि थालों को नीचे रख दो, तो सब सेवक थालों को नीचे रखकर चले गए।
मंत्री एठी कौन करबा ममता को सब देबा पे एठी ममता ने पूछा यह क्या है पिताजी ममता पचार जे कौन कौन हबो बाबा तेरे लिए बेटी उपहार है यह कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया तापर से जो आसीथिला रत्न मुनि मोती माणिक जो थाली गुड़ाक तापर चंदन गोटे गोटे आवरण गुड़ाई देला जेतेबेले झीटी पचार जेटा सब कौन बाबा तो बाबा कहले तू ପାଇଁ ଗୁଡା ଉପହାର କରିକି ସେ ଯୋଉ ଉପର ଗୁଡାକ ଢାଙ୍କଣି ବା ଆବରଣ ଗୁଡିକ କାଢିଦେଲା सुवन का पिला पर उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा ममता चौक उठे तापर सुनार जो हळदी रंगर आवरण जो गोल्डन गोल्डन चारिआडे सुनार जो ମାନେ ଚକଚକିଟା ଯେମିତି ଖୋଲି ଦେଇଛି ଚାରିଆଡ ମାନେ ଝଲସି ଗଲା ତାକୁ ଦେଖିକି ସେଇ ସମୟର ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାଟି ପୁରା ବିକିରଣ ହେଇଗଲା ଅର୍ଥାତ ସବୁଆଡେ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର କିରଣ ସତେ ଯେମିତି ଛାଇ ଯାଇଥିଲା ସେଇଭଳି କିଛି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ମମତା ଚौकटी ममता आश्चर्य ହେଇଗଲା ହଠାତ୍ କଣ ବାବା ଏତେ ଏତେ ସୁନା ରୂପା ଆଣିକି ଦେଲେଣି इतना सुअर यह कहाँ से आया तो ममता चौक कर बोला बोली कि इतना इतने सारा सोना इतने सारा सोना कौन आसिला चुप रहे ममता चुप रहो ममता ये तुम्हारे लिए है तेणु मंत्री को पार्टी कर ममता चुप रह ये सब है तो पाई के आसी तब दिया जीव तो क्या आपने मैं इसका उसको स्वीकार कर लिया पिताजी यह अर्थ नहीं अनर्थ है लौटा दीजिए पिताजी हम लोग ब्राह्मण है इतना सोना लेकर क्या करेंगे ठीक तो क्या आपने मेष का उत्कोच स्वीकार कर लिया उत्कोच कौन दहेज हाँ उत्कोच ହେଲା ତମର ରିଶ୍ବତ ଘୋଷ ଘୋଷ ଯୋଉଟା ହେଲା ରିଶ୍ବତ ପରେ ଅଛି ତମର ହଁ ରିଶ୍ବତ घोष ଲାଞ୍ଚ ଯାହା କହିବ तो पिताजी यह अर्थ नहीं अनर्थ है तो तापर कौन एटा कौन माने लांच एटा कौन ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନ ପୁଣି ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ନବା କି ରିଶ୍ବତ ନବା ଠିକ ନଥିଲା ତ ଇଏ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତେଣୁ କରି ଆକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଲାଞ୍ଚ ଫାଞ୍ଚ ଦାନ କରି ଯାଚୁଥିବେ ତେଣୁ କରି ସେ କହିଲା ଏଇଟା ନବା ପିତାରୀ अर्थ नहीं अनर्थ है लौटा दीजिए ଯାହାର ଆଣିଛୁ ଯାହାଠୁ ରିଶ୍ବତ ଆଣିଛୁ ତାକୁ दे दियो हम लोग ब्राह्मण है हम लोग जो ब्राह्मण इतना सोना लेकर क्या करेंगे हमें इतने सोना रूपा लेके ना कौन करेगा इस पतनामुख प्राचीर सामान्य वंश का अंत समीप है बेटी किसी भी दिन शेरशाह सोरतास पर अधिकार कर सकता है यह दिन मंत्रित्व तो ना रहेगा तब के लिए ये सारा दिन माने मध्य जो जिस गुड़ा को आनी चीज सुना रहा हूँ कौन ये जो पतनामुख प्राचीर प्राचीर सामंत वंश बहु पुरातन सामंत वंश से जो माने थिले कोठी थिले रोहतास दुर्गरे बहुत प्राचीन है बहुत पुरातन पुरातन सामंत वंश माने थिले तांकर अंत समीप हो गलानी निकट हो गलानी समीप यानी कि निकट हो गलानी बहुत शीघ्र एडार पतन हबो आ बहुत शीघ्र कोई भी समय रे किसी भी दिन शेरशाह रोहतास अधिकार कर लेगा इसीलिए उस दिन जो दिन शेरशाह ये दुर्गटी अधिकार कर देगा उस दिन मेरा जो मंत्रित्व पद है वो भी नहीं रहेगा इसीलिए तब के लिए ये बेटी ये सारा चीज तब के लिए जब मोर मंत्री पद रही शेरशाह सब अधिकार कर जो एटलिस्ट हम पाखे सुनारी पा किछि छिला हमें कोड़ी जाएंगे ना चली पारिबा सेति भाई एया कहि छुआ को बुझौची फिर बोले हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी क्या भीख न मिलेगी क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रहा जाएगा जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके असंभव है फिर फेर दीजिए पिताजी मैं काम रही हूँ उसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है मतलब पुणी कौची तम ये जो सुना चकचक करूची झलसी उठुची एटा को पठेई दियो फेरेई दियो यार चमक मते सते जेंति अंध कर देबो कि काहे ये होची भगवान तब के लिए विपत्ति के लिए इतना माने जत्ते बळे जणे हमको आक्रमण करिवो अर्थात सेटा विपद समय हमें बंचिवा करबा किछि ठीक नाही कोन हबो कोन नाही किछि ठीक नाही ता पे कोन एते आयोजन परमात्मा इच्छार विरुद्ध रे साहस काहे करछ जहां भगवान की इच्छा से करिबा पुणी पुणी कहते जदि भी शेरशाह तार दुर्गटा आक्रमण करेगा तेरे पिताजी का भीख ना मिलेगी हम लोग भीख मांगेंगे तो अभी को कोई हमको भीख नहीं देगा क्या
फिर क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा जाएगा को कौन से हिंदू कौन भूपृष्ठ रे बंची नथिबे जे कि ब्राह्मण गरीब को भिक्षा देवे तो जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके असंभव है फिर फेर दीजिए पिताजी मतलब ये जो सुना गुड़ी को देखी मोर आखि कंपन होउची थरी उठे जाको फेरे दियो आमे बरम असुविधा आसले भूक मागी कि चले मोर हेकर चूड़ामणि चले गए तापरे चूड़ामणि मूर्ख କହିକି ତାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ तार जो प्रसाद रू तार जो घर कोठरी प्रकोष्ठ भीतर बाहरी जाइଥିଲେ दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय हृदय धक धक करने लगा वो अपने को ना रोक सका उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान करता है तो तले पठान किए शेरशाह आसीची मोगल साम्राज्य पठान साम्राज्य सिए आसिक आक्रमण करिवो तो सही से दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा ये मंत्री मध्य किंतु जने ब्राह्मण टिए चूड़ामणि जो मंत्री से कौन कला तांता हला कतार बा पंक्ति हां अच्छी बहिरे वो अपने को ना रोक सका उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा तो ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସେ କଣ କରିଛି କଣ କରି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ଯୋଉ କତାର ବା ପଙ୍କ୍ତି କତାର କଣ ପଙ୍କ୍ତିଟା କଣ ପଙ୍କ୍ତି କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ନା ଆସିଯିବେ ମାଡି ଆସିଛନ୍ତି ଧାଡି ଯୋଉଟା କଣ ପଙ୍କ୍ତି ବା ଧାଡି तो मारी आसଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ସେ ଯାଇକି जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा पठान ने पुଣି ଏଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିକି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଧାଡି ଧାଡି କରି ତାର ଆଗରେ ବନ୍ଦ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଆବରଣଟିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କିନା କରିଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତ ଖୋଲି ଦେଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି କି ପଠାନ ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା କର ଏଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ अपमान यह महिला का अपमान करता है यह महिलाओं का अपमान करना है बात बढ़ गई छोट छोट कथाटे से जो छोट कथा महिला को अपमान से कथाटे धीरे धीरे बढ़बार लगला एवं सेई कथा को केंद्र करके ना दुहींक मध्यरे युद्ध उठिला तलवार उठिला ब्राह्मण मंत्री मारा गए और राजा रानी तथा कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े से जो छली छली माने कौन करथिला छलनाकारीटा किए शेरशाह थिला तो से छोट कथा को नहीं युद्ध छोट कथा को लेकर रक्तपात छोट कथा को लेकर तलवार खींचा फिर क्या हुआ मंत्री के गले में लग गया मंत्री चल बसे तब रानी राजा कोष जो ताकर जो कोष अर्थात राजकोष थी रूपा रूपा सोना रूपा ताकर जो धन संपत्ति था सब कुछ छलकर शेरशाह ले गए फिर उसी समय उसी वक्त ममता भी निकल गई छोटी मोटी रास्ते से ममता भी निकल गई डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए पर ममता ना मिली तापर पूरे चारिपटे खेड़ी गले तमरो मोगल माने पठान माने किंतु ममता ता भितरे लुचि किना फेरार हे गेला ताकि ममता को कोठी मध्ये पाइलेनी राजा रानी मंत्री समस्त मरि गले धन दौलत सेना सैन्य सामंत सब शेरशाह अधिकार कर देगला ता भितरे ममता खसी की बाहर जायतला आ ममता को केही मध्ये सेठी पाइलेनी पण काशी के उत्तर धर्मचक्र बिहार मौर्य गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर है काशी जहाँ थिला उत्तर काशी के उत्तर काशी रो उत्तर पटटी धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राट मानकर कीर्ति रे भरपूर थिला सेटा मौर्य सम्राट आउ धर्मचक्र उत्तर धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त दी सम्राटଙ୍କର कीर्ति मान सब अक्षय कीर्ति गुड़िक सेठी ମାନେ ସେ ଜାଗାଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଭଗ୍ନ ଚୂଡା ହେଲା ମନ୍ଦିରର ଉପରି ଭାଗ ଭଗ୍ନ ହେଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଯୋଉ ମନ୍ଦିରର ଉପରି ଭାଗଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଯୋଉ अंथा गुड़िक मंदिर गुड़िक तृण गुल्म से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म रजनी की चंद्रिका में अपने से शीतल कर रही थी यह थिला गोटे दृश्यर वर्णना करचंती जो हमर पूर्व ऐतिहासिक कीर्ति गुड़िक कीर्तिराजी गुड़िक सब भग्ना अवस्था रे देखिया बोले जोठी देखो हमें देखिछु बारवाटी दुर्गटा सेटा मध्ये बड़ ऐतिहासिक कीर्ति सेटा मध्ये भग्ना अवस्था थिला नै भांगी भी जाइतला तापर तमर भुवनेश्वर को कोन ଯାଇଛ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ନା ସେଟା ମଧ୍ୟ
गोटे आमर ऐतिहासिक कीर्ति राज्य गुड़िक ठीक सेमती काशी रे मध्य बहुत गुप्त आउ गुप्त वंशर आ को वंशर मौर्य वंशर मौर्य वंश आउ गुप्त वंश सम्राट मानकर बहुत सारा कलाकृति ऐतिहासिक कलाकृति थिला किंतु से सब भग्न अवस्था रे खंड खंड होइकिना पड़िथिला जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे उसी स्तूप के भग्नावशेष की मिलन छाया के एक झोपड़ी के दीवालों में एक स्त्री पाठ कर रही थी तो जो पंचवर्गीय भिक्षु किए पंचवर्गीय भिक्षु होचंती गौतम बुद्ध जे कि गौतम बुद्ध कपिल वस्तु त्याग करिकिना जाइथिले समाजर सुरक्षा पाइकिना पळै जाय नथिले कि तांकर राज्य परित्याग करके सेठी उपदेश से दउथले सेही जगार कथा कहै जाउछि जो सेठी जो सुप्त उसी सुप्त के भग्नावशेष बुक एप्लीकेशन तो अपन ओके तो पुଣି କହିଲେ उसी सुप्त भग्नावशेष जो भांगी ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ ଅବଶେଷ ରହିଛି ତାରି ଉପରେ ଗୋଟେ ମଲିନ ଛାୟା में एक झोपड़ी ମଳିନ ଛାୟା ଅର୍ଥାତ କଣ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଝୋପଡି ଭାଙ୍ଗି रुचि ଯାଇଥିବା ଅତି ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଇଥିବା ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝୋପଡିରେ ଦିବାଲୋକ में एक स्त्री पाठ करे थी ସେଇ ସମୟରେ ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଦୀପାଲୋକ मतलब ଗୋଟେ ଦୀପଟେ ଜଳୁଛି ତାର ଆଲୋକରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ କଣ ପଢୁଥିଲା ଅନନ୍ୟ शिष्यस्तयन्तो मा ये जनाः परिपासते पाठ रूपीरे पढुଥିଲେ संस्कृत ତାର श्लोक गान କରୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ପାଠ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी स्त्री उठी उसने कपाट बंद करना चाहा परंतु वृक्ष ने कहा माता मुझे आश्रय चाहिए तुम कौन हो स्त्री ने पूछा तो सेही समय ये तो गला आसी जाइथिला के ममता तार राज्य छाड़ी ना तार दुर्ग छाड़ी आसी जाइथिला को जगह को आसिला आसी के से जो काशी रे तार रही जे सेठी रही मंत्र पाठ करी बहु वर्ष गला किछि दिन चली गला सेठी से पाठ करूथिला सेही समय रे ताकू सुना गला काने मु कहिछि दीटा राजा पुणी झगड़ा लागिबो वापस के हुमायूं और शेरशाह तो एही समय रे कोन हैला से कौथिला अनन्या सिचन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते है संस्कृत धाड़ी एसबु पाठ करूथिला से समय जणे आसिकी कहला पाठ रही गला भीषण और हताश आकृति दीप्त मन प्रकाश में गोटे माने गोटे हताशी आकृति छाई प्रतिछवि देखा गला से सामने आसी खड़ा थिला स्त्री लोगटी उठी पड़िला आउ कपाट बंद करना चाहा परंतु व्यक्ति ने कहा कपाट बंद करना चाहता जो एटा को बंद करिया को चाहता कि गोटे आसिकी कहूची कोन देखि देकी स्त्री लोगटी कपाटी को बंद करिया को चाहता ठीक सही समय व्यक्ति ने कहा गोटे की गोटे व्यक्ति हताश निराश होइतिबा सामने गोटे व्यक्ति रे कहला माता मुझे आश्रय चाहिए सेठी सामने लोगटी कहूची मां मते आश्रय टिके दरकार बिनु उन्होंने बोला तुम कौन हो स्त्री ने पूछा मैं मुगल हूँ चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ तबे एठी जेतेबेले से जो ममता पचारछि तमे किए सेठी स्त्री लोकटी पचारछि जो स्त्री लोकटी कहूते से सेही ये बोले से ममता है तेणु से कहूची ममता मैं कौन तुम कौन हो ममता कहूची मैं सॉरी ममता पचारले तुम कौन हो से कहूची मैं मुगल हूँ मु जणे मुगल सम्राट चौसा युद्ध से जो हुमायूं और शेरशाह के बीच जो युद्ध होगा चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर शेरशाह ठारो मु परास्त होइकी माटो खाइथिलो ना परास्त होइकी ना रक्षा चाहूची बहुत क्षताक्त हो जाए क्षतिग्रस्त हो जाए इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ यही राति आज ये जो रात्रि मत असमर्थ एत क्षताक्त हो आगे चलने पे मैं असमर्थ अच्छी क्या शेरशाह से स्त्री ने अपने ओठ कांप लिए क्या शेरशाह से मन पकईदेला शेरशाह से शेरशाह युद्ध करके तार
ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ତାର ସବୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲା ତାର ଦୁର୍ଗ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ମନେ ପକେଇଲା ସ୍ତ୍ରୀ ने अपने ओठ काट लिए ତାପରେ ଓଠକୁ କାମୁଡି ଦେଇଥିଲା କୋଉ କାମୁଡି ଦେଇକି ରହି ଯାଇଥିଲା हाँ माता जो कुछ हाँ माँ से शेरसा परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो वही भीषण रक्त की प्यास वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक मेरी कुटी में स्थान नहीं जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो तो ଏଇଠି କହୁଛି ହଁ ମତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପୁଣି କହୁଛି ତୁମେ ବି ସେଇ କ୍ରୁର କାହିଁକି ସେ କ୍ରୁର କହୁଛି ତାର ଶେଷା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ମୋଗଲ ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରି କ୍ରୁର ସ୍ୱଭାବରେ ଥିଲା ଆଉ ତ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ତେଣୁ वही भीषण रक्त की प्यास हो ତମେ ସେଇ ରକ୍ତର ପ୍ୟାସି କି वही ନିଷ୍ଠୁର ସେଇ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅର୍ଥାତ ନିଷ୍ଠୁରର ପ୍ରତିଛାୟା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତୁମ ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିଷ୍ଠୁରତାର କ୍ରୋଧ ଦେଖାଯାଉଛି ହେ ସୈନିକ ଚାଲି ଯାଅ ମୋ କୁଟୀରରୁ मेरी कुटी में स्थान नहीं ମୋ କୁଟୀରରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି ତମେ ଚାଲିଯାଅ ଯାଅ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो ତମେ ଚାଲିଯାଅ କୋଉଠି दूसरा ଅଲଗା କୋଉଠି आश्रय खोज କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ आश्रय ଦେବି ନାହିଁ ମୋର କୁଟୀରରେ फिर गला सूख रहा था साथी छूट गए हैं अश्व गिर पड़ा है इतना थका हुआ हूँ इतना ତେବେ ପୁଣି କହୁଛି ସେ ଯୋଉ ରାଜାଟି କ୍ଷତାକ୍ତ ସୈନିକଟେ ମୋର ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି ସାଥୀ ମାନେ ସବୁ କିଏ କୁଆଡେ ଛୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଅଶ୍ଵ ମଧ୍ୟ ମୋର ଘୋଡା ପଡି ଯାଇଛି गिर पड़ा है इतना थका हुआ हूँ इतना तो ଏତେ ଥକି ଯାଇଛି ମୁଁ ଚାଲି ମଧ୍ୟ ପାରୁନି कहते वो व्यक्ति ढंग से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा ତାପରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଲା ଏବଂ ସତେ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ତାର ଚାରିପଟେ ସବୁ ବୁଲୁଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟି କହିକି ଦୁଲକିନା ସେଠି ବସି ପଡିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई उसने जल दिया ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଭାବିଲା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ବିପତ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସିଲା ତାପରେ ଦେଖିଲା ଲୋକଟି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବେହୋସ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛି ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ପାଣି ଟିକେ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲା उसने जल दिया मुगल के प्राण की रक्षा हुई वह सोचने लगी तापरे मुगल से जो मुगल सम्राट से जो राजा टी सैनिक टी अवस्था रे खता करला तार क्षण बंची गला तबरे से भाबी लगला सब विधर्मी दया के पात्र नहीं मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया तापरे पुणी मन रे भाबिला सबु विरोधी विधर्मी विधर्मी माने धर्म को जो माने क्रूर आघात करती मारी दियंती सामना लोगों को से सही बोली सब विधर्मी दया के पात्र नहीं सब विधर्मी माने दयार पात्र नुहंती काहेकि ना से माने काहाकू दया देखांती नहीं से तो समस्त को मारी दियंती तबे पुणी मो पितार बद्धर कारण मध्य सेही गुटे